नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द शिक्षा हाउस पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रस के ऊपर और इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं और किस प्रकार के इससे बनते हैं। रस को देखेंगे। रस जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जल, स्वाद, आस्वाद, रसेंद्रियों का ज्ञान, है ना। यानी कि यह है कि किसी काव्य को पढ़ने सुनने से जो आपको रस की अनुभूति या आनंद की अनुभूति होती है या जो उसमें मज़ा आता है, वही क्या होता है, आपका रस होता है। यानी कि काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। जो रस है उसे काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। भरत मुनि ने अपने अनुसार रस की परिभाषा दी है। वो क्या है, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या रस का निर्माण होता है। किस किस से, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के मेल से रस का निर्माण या रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो आत्मा है उसकी मुक्त अवस्था क्या कहलाती है, ज्ञान। उसी तरह हृदय की मुक्त अवस्था दशा कहलाती है। कौन सी दशा, रस दशा। जो रस हैं उसके अवयव या अंग, रस के जो अवयव या अंग हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक है आपका स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। जो आपका विभाव है इसको 2 भागों में बांटा गया है, आलंबन और उद्दीपन। जो आपका आलंबन है उसे आश्रय और विषय 2 भागों में बांटा गया है। आपका अनुभाव जो है उसे कायिक, सात्विक, वाचिक और आहार्य इन भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन सभी भागों को हम एक एक कर विस्तृत चर्चा करेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे और उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्थायी भाव। जो आपका स्थायी भाव है, स्थायी भाव है ना, जो स्थायी भाव है इसे परिपक्व अवस्था का भाव भी कहा जाता है। परिपक्व अवस्था का भाव कहा जाता है और इसे प्रधान भाव भी कहा जाता है। यानी कि आपका प्रधान भाव कौन सा है, तो होगा स्थायी भाव। और रस की परिपक्व अवस्था किसे मानी गई है, वो भी आपके स्थायी भाव को ही मानी गई है। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे हृदय में मूल रूप से विद्यमान होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। यानी कि जो क्या होते हैं, मिटते नहीं हैं। यानी कि जिस तरह से आपका संचारी या व्यभिचारी भाव होता है कि जो पानी के बुलबुलों के समान होता है ना, इस तरह के ये नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं। इनकी संख्या मुख्यतः 9 मानी गई है। यह भाव रस का आधार है और जो आपका स्थायी भाव है यह रस का आधार है। इनकी कुल संख्या 11 मानी गई है। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है, 11। और अगर मूल संख्या पूछे तो 9। हम रस और उनके स्थायी भावों के बारे में चर्चा करेंगे। आप कौन कौन से स्थायी भाव हैं जो मूल हैं और जो कुल 11 हैं उनको भी हम देखते हैं। जैसे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति या प्रेम। जो आपका श्रृंगार रस है यह 2 भागों में वर्गीकृत है। एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार या विप्रलंभ श्रृंगार।
दूसरा है आपका हास्य, इसका स्थायी भाव हास्य। करुण रस का स्थायी भाव शोक। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। भयानक रस का जो आपका स्थायी भाव है वह है भय। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव है आपका विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का स्थायी भाव है शम या निर्वेद या वैराग्य या वित राग। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति। और भक्ति रस का स्थायी भाव है आपका भगवत विषयक रति या अनुराग। अब हम जितने ये रस देखे हैं इनके एक एक कर उदाहरण के माध्यम से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या बताया था? रति या प्रेम। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जो आपका संयोग श्रृंगार होता है इसमें क्या होता है, नायक नायिका के मिलने का बोध होता है, यानी कि जिसमें नायक और नायिका मिलते हैं वहाँ होता है आपका संयोग श्रृंगार। और वियोग जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं वह होता है आपका वियोग श्रृंगार। जो श्रृंगार है आपका श्रृंगार रस उसको आचार्यों ने आदि रस माना है, यानी कि जो आपका संयोग श्रृंगार है उसे आदि रस माना गया है और इसे ही रस राज भी कहा गया है, यानी कि इसको सभी रसों में सबसे बड़ा माना गया है। और जो आपका श्रृंगार रस है उसी के व्यापक दायरे में वात्सल्य व भक्ति रस आते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहिन हंसे देन कहे नटी जाए। यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जो आपके उद्धव जी हैं उनकी उन जो गोपियाँ हैं उन्होंने कृष्ण भगवान की मुरली को क्या किया, छुपा दिया है। और जब वह देने का बोलते हैं तो वह देने के लिए मना कर देते, यानी कि एक शरारती बात यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, इनका जो नायक है वह उनके पास में है, यानी कि यहाँ पर कौन सा होगा, संयोग श्रृंगार होगा। फिर है नेक्स्ट एक एग्जाम्पल वियोग श्रृंगार का। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, यानी कि यहाँ जो नायक है वह नायिका से दूर है और वह नायिका जो यह कहना चाहती है कि पिए यानी कि मेरे प्रिय तुम्हारे बिना मेरी अखियाँ या तुम्हें देखे बिना मेरी अखियाँ नहीं मानती है। और एक और जैसे निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रही पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सुधारे सिधारे, है ना। यानी कि निस दिन बरसत नयन हमारे, यानी कि हमारे आँखों से जो आंसू हैं वो निस दिन बह रहे हैं, जैसे वह क्या हो, उसमें पावस ऋतु चल रही हो। कब हम पे जब ते श्याम सिधारे, यानी कि जब से श्याम हमें छोड़कर गए हैं, जब से हमारे नयन निस्दिन बरस रहे हैं। ये हैं आपका वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट आता है आपका हास्य रस या हास, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास। यहाँ पर जो है किसी कथन को पढ़ने से या किसी काव्य को पढ़ने से आपको हंसी आती है, वहाँ पर होता है आपका हास्य रस। जैसे आधा पाव तेल में तैयारी करी रोशनी की, आधा पाव रुई में पुस्तक बनी बही की। यानी कि यहाँ पर क्या है, एक कंजूस व्यक्ति की चर्चा की गई है कि यानी कि क्या आधा पाव तेल में तैयारी हो सकती है क्या, है ना, या फिर आधे पाव रुई में पुस्तक बनती है क्या, नहीं। यानी कि यहाँ पर एक कंजूस व्यक्ति की चर्चा की गई है। नेक्स्ट उदाहरण है, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप। यानी कि यहाँ पर प्रेम प्रताप नाम का एक व्यक्ति है, वह तंबूरा लेकर मंच पर बैठा हुआ है और क्या हो रहा है, उसके साथ ना साज अलग जा रहा है, धुन अलग जा रही है और घंटे भर से चिल्ला रहा है। इस तरह से ये इसका कथन है। यानी कि
जहाँ पर आपको हंसी आए वहाँ पर होता है आपका हास्य रस, है ना। और इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने गंगा, घर में रहने दो बच्चों को, होने दो हुड़दंगा। बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझना है कि जिससे आपको हंसी आए या जिस काव्य को पढ़ने पर आपको हंसी की अनुभूति हो वहाँ पर होता है आपका हास्य रस। नेक्स्ट है आपका करुण रस, जिसका स्थायी भाव क्या है, शोक। इसमें क्या होता है, इष्ट वस्तु की हानि, यानी कि जिसे हम चाहते हैं या जिस वस्तु या फिर हमें जो बहुत प्यारी वस्तु होती है उसकी हानि हो जाती है, और अनिष्ट वस्तु का लाभ, और हम जिसे नहीं चाहते हैं उसका लाभ होता है। और प्रेम पात्र का चिर वियोग, यानी कि जिससे हम प्रेम करते हैं उसका वियोग या अर्थ हानि, जहाँ शोक भाव की परिपुष्टि होती है वहाँ करुण रस होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें पसंद नहीं है वह अगर हमें मिल जाए और जो हमें पसंद है वह हमसे छिन जाए तो वहाँ पर कौन सा रस है, करुण रस है। इसका स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है, शोक। इसको समझने का या पहचानने का एक तरीका और है कि या तो जो आपको एग्जाम्पल देगा उसमें या तो करुण रस मतलब करुण लिखा होगा या शोक या हाय, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ऐसे बेहाल विवाज सो पंग कटक, जाल लगे पुनि जोई, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते ना किते दिन खोई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोई, पानी परात को हाथ लियो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोई। यानी कि यहाँ पर सुदामा और कृष्ण के मिलन के बाद जो चर्चा हो रही है, यानी कि वह बोल रहे हैं कि आप इतने जंगली रास्ते से आए हो, आपके पैरों में कांटे चुभ गए, यह देखकर, यानी कि उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी बहुत गंभीर। उनको देखकर क्या हो रहा था, कृष्ण भगवान को दुख हो रहा था, तो उन्होंने उनके कांटे निकाले और उसके बाद में उन्होंने कहा हाथ छुओ नहीं पानी परात से, यानी कि पानी की जो परात थी उससे हाथ नहीं लगाया और अपने नैनों के जल से ही उनके पग धोए। यानी कि यहाँ पर इतना दुख व्यथित हुआ है कृष्ण भगवान को, उसके बारे में चर्चा की गई है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले ही ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी की एक नई शादी हुई है और अचानक ही उसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर भी शोक या दुख की भावना है, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा होगा, करुण रस होगा। अच्छा, जो वियोग श्रृंगार होता है और आपका जो करुण रस होता है, इसमें क्या अंतर है, दुख उसमें भी होता है वियोग में भी, और करुण में भी दुख है, लेकिन जो आपका वियोग श्रृंगार है वहाँ पर नायक नायिका के मिलने की संभावना रहती है, लेकिन जो आपका करुण रस है इसमें नायक नायिका के मिलने की संभावना नहीं रहती, या तो वह मर जाए या कहीं चला जाए, है ना, इस तरह से। एक और एग्जाम्पल है इसका करुण रस का, जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शिलु बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परिति भूमि तल बारहि बारा। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी उदाहरण दिया गया कि उसका अर्थ आपको पता हो, जरूरी नहीं है, नहीं होता है पता, लेकिन इसमें आपको कीवर्ड ढूंढने हैं, जैसे शोक हो गया, विलाप हो गया, हाय हो गया, इस तरह से ये वर्ड मिलेंगे तो आपको पता लगाना है कि इसमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे वर्ड लिखें, इस अनुसार आपको
रसों को पहचानना है ना। जैसे कि आपको शोक, विलाप, हाय इस तरह का अगर मिलता है तो उसमें कौन सा करुण रस होगा? वीर रस। वीर रस क्या है? इसको देखो, वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह, और भरत मुनि ने वीर रस को उत्तम प्रकृति का रस माना है। यानी कि उत्तम प्रकृति का रस वीर रस को किसने माना है? तो भरत मुनि ने माना है। इसका एग्जाम्पल, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यानी कि यहाँ पर कृष्ण भगवान जो हैं अर्जुन से यह कहते हैं कि मैं सत्य कहता हूँ सखे या मित्र, सुकुमार मत जानो मुझे, यानी कि मुझे इतना कमज़ोर मत मानो। यमराज से भी युद्ध में, यानी कि अगर आप यमराज से भी युद्ध करोगे तो मुझे वहाँ प्रस्तुत मानो मुझे, यह इस तरह का। और इसके अलावा वीर रस में क्या होता है? जिस उद्धरण को पढ़ने पर आप में शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न हो, जैसा हाथ उठाना, ये करना, जोर से चिल्लाना, इस तरह से जो होता है उसमें होता है आपका वीर रस। रौद्र रस, रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, और इसी तरह इसका स्थायी भाव रौद्र रस का क्या हो जाएगा? क्रोध हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी कि किसी कथन को पढ़ने से आपको क्या आए? गुस्सा आए। इसी तरह इस उदाहरण में भी क्या है? कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन को क्या हो रहा है? गुस्सा आ रहा है ना। और वह अपना सारा आपा क्या क्या किया? उन्होंने अपना सारा आपा खो दिया है। सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। यानी कि यहाँ पर जो कृष्ण भगवान है वह अर्जुन को कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है? अर्जुन को गुस्सा आ रहा है। अब रौद्र रस को कैसे पहचाने? कि जहाँ पर क्षोभ, क्रोध, रौद्र इस तरह के शब्द अगर उद्धरण में प्रयोग होते हैं तो वहाँ पर कौन सा रस होगा? रौद्र रस। विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। यानी कि जिस उदाहरण को पढ़ने पर या देखने पर या किसी दृष्टांत को देखने पर आपको घृणा आए, है ना। घृणा का मतलब क्या है? कि आपका मूड खराब हो जाए, वहाँ पर होता है आपका विभत्स रस। जैसे एग्जाम्पल के लिए, घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपथ पर सड़ती हैं लाशें, आंखें निरसंस यह दृश्य देख, मूंद जाती है, घुटती है श्वासें। यानी कि यहाँ पर जिधर देखो उधर चारों तरफ क्या है? लाशें ही लाशें हैं, है ना। इस तरह से आपको क्या घृणा हो रही है लाशों को देख देख कर। उसके बाद एक एग्जाम्पल और, आतन की कुंडली करी जोगिन चबात, पी वही में पागी मानो जुबती जलेबी खात। यानी यहाँ पर भी क्या है? आंतों को निकाल निकाल कर नोच नोच कर खाने की बात कही गई है। तो जिस दृष्टांत को देखकर आपको क्या हो? घृणा हो, वहाँ पर कौन सा होगा? आपका विभत्स रस या घृणा रस होगा। नेक्स्ट है आपका अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब होता है आश्चर्य या विस्मय। इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? विस्मय या आश्चर्य। जिस दृष्टांत को देखकर आपको अद्भुतता का अनुभव हो या आश्चर्यता का अनुभव हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे, अखिल भुवन चर अचर जग हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुलकातु। यानी कि यहाँ पर मैया यशोदा और कान्हा जी का वर्णन किया गया है कि जब कृष्ण भगवान क्या करते हैं? मुंह में मिट्टी ले लेते हैं, और उसके बाद में जब उनकी माँ को पता चलता है और जब वह मुंह खुलवाती है उनसे, तो क्या देखती है? वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि उनके मुंह में क्या है? तीनों भुवन, चर अचर, सभी तरह के पूरे जीव जंतु या सारी चीज़ें उनके मुंह में उपस्थित है। यह दृष्टांत देखकर वह क्या हो जाती है? आश्चर्यचकित हो जाती है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना।
यानी कि क्या है यहाँ पर भी अद्भुत रस है आपका, यानी कि बिना पद चले, बिना पैर होने के बाद भी चलना, बिना कान होने के ना होने के बाद भी सुनना, और कर बिनु कर्म करे विधि नाना। और क्या है कि उसके हाथ नहीं है फिर भी विभिन्न प्रकार के काम कर रहा है। तो यह सब सोचकर सुनकर क्या हो रहा है, आपको आश्चर्य हो रहा है कि भाई किस तरह से बिना पैर से चल रहा है, बिना कान से सुन रहा है और बिना हाथ से काम कर रहा है। तो ये होगा आपका अद्भुत रस। भयानक, भयानक रस में क्या है, इसका स्थायी भाव होता है भय, यानी कि जिस दृष्टांत को देखकर आपको डर लगे या भय हो, वहाँ पर होता है आपका भयानक रस। जैसे समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, कलिंद की नंदिनी के शु अंक से, है ना। यानी कि क्या है, समस्त सर्पों संग श्याम जो कढ़े, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, जो सांप, जो आपका जो क्या बोलते हैं आप, जैसे कि आपका जो गंगा, जो कालिंदी नदी थी वहाँ पर जब कृष्ण भगवान और जो नाग था उसके ऊपर जो उन्होंने नृत्य किया था, उसको देखकर लोग क्या हो रहे थे, भयभीत हो रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जो नदी है इसके अंदर एक सांप है। और जब कृष्ण भगवान वहाँ पर जाते हैं तो लोगों को क्या एक भय लगा था, है ना, कि यहाँ पर क्या सर्प ही सर्प हैं, अब श्याम क्या करेंगे। एक एग्जाम्पल, और उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालोशी, चली आ रही फन उगलाती, फन फैलाए प्यालोशी। यानी कि सीधा अर्थ यह है कि जिस दृष्टांत को या जिस उदाहरण को पढ़ने पर आपको भय वाला वातावरण लगे या आपको भय का अनुभव हो, वहाँ पर होता है आपका भयानक रस। शांत रस, यह बेचारा सीधा सच्चा रस, इसमें क्या होता है, ना तो कोई शारीरिक एक्टिविटी होती है ना, और ना ही डर लगता है, बस एक शांत भाव में इसको पढ़ लिया जाता है। जैसे शांत रस जो है, इसका जो आपका स्थायी भाव है निर्वेद, शम या वैराग्य या वितराग्य। इसका एग्जाम्पल, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाहीन, में गर्व करे क्यों इतना, है ना। ये इस तरह का जो सीधा सिंपल जो रहेगा उसमें होगा आपका शांत रस, इसमें कोई शारीरिक एक्टिविटी नहीं होगी। जबकि आपका जो भयानक रस है, रौद्र रस है और वीर रस है, इनमें क्या होता है, तीनों में शारीरिक एक्टिविटियां होती हैं, है ना। लेकिन भयानक में भय के कारण, है ना, और रौद्र रस में क्या होगा, गुस्से क्रोध के कारण, और वीर रस में तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसमें भी आपको उत्साह, है ना। वीर रस में क्या होगा, आपको किसी चीज़ के लिए उत्साह की भावना आएगी। नेक्स्ट है आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वात्सल्य रति। वात्सल्य रस जो होता है आपका, इसमें क्या होता है, माँ का बेटे के प्रति और बेटे का माँ के प्रति जो वात्सल्य है, जो प्रेम है, उसका वर्णन किया जाता है। जैसे किलकत कान्हा घुटरुवन आवत, मन ही मन कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़वे धावत। यानी कि यहाँ पर क्या, कान्हा जी के जो चंचलता है, वह घुट्टन घुट्टन जो चल रहे हैं, उनको देखकर क्या कर रहे हैं, मैया यशोदा आनंदित हो रही हैं। और यह दृश्य जो है वह एक बिंब या खंबे के पीछे छुपकर देख रही हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वात्सल्य रस वहाँ होगा जहाँ पर माँ का बेटे के प्रति और बेटे का माँ के प्रति प्रेम होगा। जरूरी नहीं है कि वह कृष्ण और यशोदा मैया का हो, है ना, किसी भी माँ बेटे का जो प्रेम होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होगा। नेक्स्ट है आपका भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है आपका भगवत विषय कृति या अनुराग। यहाँ पर भक्त का भगवान के प्रति और भगवान का भक्त के प्रति जो प्रेम होता है उसे ही भक्ति रस कहा जाता है। राम जपूं राम जपूं राम जपूं बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यह तुलसीदास जी का कथन है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने भगवान राम के प्रति जो प्रेम दिखाया है उसकी बात कही गई है। नेक्स्ट आता है
आपका विभाव। कौन सा है? विभाव। अच्छा, इससे पहले जो हमने अब सारे रस पढ़े हैं, इनको एक बार और आप वीडियो को ज़रूर सुने, इसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आता है आपका विभाव। विभाव का अर्थ क्या होता है? विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव का अर्थ क्या है? कारण। जो आपका विभाव होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका आलंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। आलंबन क्या होता है? इसके सहारे स्थायी भाव जागते हैं। यानी कि आलंबन अगर नहीं होगा तो स्थायी भाव नहीं जागेंगे। और उद्दीपन क्या है? उद्दीपन में क्या होती है? जो शारीरिक चेष्टाएं होती है, गति है ना, तेजी, सुगंध, चांदनी, यानी कि एक मनोहर दृश्य, रमणीक उद्यान, नायक नायिका की शारीरिक चेष्टाएं, यानी कि जिसको देखकर या किसी भी दृश्य को देखकर आपके अंदर शारीरिक चेष्टाएं हों, है ना, और एक सुखद वातावरण का अनुभव हो। चांदनी, जैसे कि आप चांदनी देखते हो, वाह कितनी अच्छी चांदनी है ये, यानी कि जितनी भी शारीरिक क्रियाएं होंगी वह किसके अंतर्गत आएंगे? आपकी उद्दीपन के अंतर्गत आएंगे। और आलंबन में क्या होता है? इसके सहारे स्थायी भाव जागते हैं, है ना। जो आपका आलंबन होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका आश्रय आलंबन और दूसरा होता है आपका विषय आलंबन। आश्रय आलंबन क्या होता है? कि जिसके मन में भाव जागे, यानी कि जिसके मन में भाव जागेंगे वह होगा आपका आश्रय आलंबन। और विषय आलंबन जिसके कारण भाव जागे या जिस चीज़ को देखने के कारण आपके मन में कोई भाव जागता है वह होता है आपका विषय आलंबन। उदाहरण के लिए, जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति रति या प्रेम का भाव जागता है तो राम आश्रय और सीता विषय होगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर सीता के प्रति भगवान राम के मन में कोई भाव जागते हैं तो वहाँ पर राम क्या हो जाएंगे? आश्रय आलंबन। और सीता क्या हो जाएगी? यानी जिसके बारे में आप सोच रहे हो, बात कर रहे हो, वह हो जाएगा आपका विषय। और जो बात कर रहा है वो हो जाएगा आपका आश्रय। अब आता है नेक्स्ट हमारा अनुभव। अनुभव क्या होता है? इसमें जो मनोगत भाव है उनको व्यक्त करने वाले भावों को ही अनुभव कहा जाता है। यानी कि मन की दशा को व्यक्त करने वाले भावों को क्या कहा जाता है? अनुभव कहा जाता है ना। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8 मानी गई है ना। और इसको दूसरे प्रकार से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो आपके स्थायी भाव के जागृत होने पर, यानी कि आपके स्थायी भाव हैं उनके जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टा को अनुभव कहते हैं। यानी कि जो बाहरी क्रियाएं होंगी आपकी उन्हें क्या कहा जाता है? अनुभव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, भय उत्पन्न होने पर रोंगटे खड़े हो जाना, यानी किसी चीज़ को देखने पर क्या हो? आपको डर लग जाए, या फिर आप पसीने से तरबतर हो जाओ, है ना। या फिर आप इस तरह बोल सकते हो, किसी के मिलने पर आप रोमांचित हो जाओ, यानी कि आप काफ़ी दिनों से आपके मित्र से नहीं मिले हो, कई वर्षों से, और जैसे ही वह मिलता है तो आप क्या हो जाते हो? रोमांचित हो जाते हो। या खुशी के आंसू आना, या सिसकियां भरना इस तरह से, या आंखों का लाल होना, है ना, और कठोर वाणी बोलना, ये होते हैं आपके अनुभव के एग्जाम्पल। और ये जो जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं यह किसके अंतर्गत आते हैं? कारिक अनुभव के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि जो आपके कारिक अनुभव हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सात्विक और एक होता है कारिक। यानी कि जिनको देखने पर आप में शारीरिक एक्टिविटी हो, क्रिया हो शरीर के अंदर, वह होते हैं आपके कारिक। और जो बिना क्रिया वाले होते हैं वह होते हैं सात्विक। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 8। सात्विक की संख्या कितनी है? 8। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवर्णता या रंगहीनता, आश्रु, प्रलय, प्रलय में संज्ञाहीनता या निश्चेष्टता, ये सब के सब क्या होते हैं? आपके सात्विक के अंतर्गत आते हैं,
है ना, ये क्या होते हैं, बिना क्रिया वाले होते हैं, इनमें शारीरिक एक्टिविटी नहीं होती। लेकिन जो कारिक होते हैं जिन्हें क्रिया वाले बोलते हैं, इनमें क्या होता है, शारीरिक एक्टिविटी होती है। जैसे मैंने बोला था भय से भागना, यानी कि जैसे आपको डर लगा आप क्या हो, तुरंत भाग गए, है ना। जैसे पसीने में तरबतर हो जाना, यानी कि क्या हुआ, जैसे आपने कहीं जंगल में शेर देख लिया, आप घबरा गए और पसीने में तरबतर हो गए, इस तरह से, है ना। और जैसे आँखों का लाल होना, आपको कहीं बहुत पुराना दुश्मन मिल गया और आपको देखते ही उसके ऊपर क्या हो गया, गुस्सा आ गया, आंखें लाल कर ली आपने, तो ये भी किसके अंतर्गत आएंगी, अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। यानी कि जो रस उत्पन्न होता है आपके अंदर, उसमें जो आश्रय की चेष्टाएं हैं, यानी कि आश्रय की चेष्टाएं का मतलब क्या है कि जिसके मन में चेष्टाएं जागृत होगी वह होगा आपका अनुभाव कहलाता है। नेक्स्ट है आपका संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या है, आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को व्यभिचारी भाव कहते हैं। यानी कि जिसके मन में भाव जाग रहे हैं उसके मन में अस्थायी भाव होते हैं वो कैसे, जैसे पानी के बुलबुले के समान, हर क्षण बनते हैं हर क्षण बिगड़ते हैं, वह होते हैं आपके संचारी या व्यभिचारी भाव। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 33। एक बार और बता दूं, संचारी या व्यभिचारी भाव जो होते हैं या अस्थायी होते हैं या पानी के बुलबुलों के समान होते हैं, जो कुछ क्षण में बनते हैं और कुछ क्षण में बिगड़ जाते हैं या मिट जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 33 है। कुछ संचारी भाव या व्यभिचारी भाव है, इनको मैं बता देता हूँ। जैसे हर्ष हुआ, हर्ष मतलब होता है खुशी, खुशी जो है कुछ देर के लिए खुशी होती है, वापिस आप नॉर्मल हो जाते। विषाद यानी शोक, इसमें क्या होगा, थोड़ी देर दुख होगा या थोड़े दिन दुख होगा, यानी कि जो परमानेंट नहीं होता है वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, संचारी या व्यभिचारी के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे हर्ष हुआ, विषाद, तृषा, त्रास, त्रास मतलब होता है भय, लज्जा, चिंता, गिलानी, शंका, मोह, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, जड़ता, है ना। और जैसे आलस्य हो गया, निंद्रा, स्वप्न, मरण, व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग, अपस्मार, मूर्छा, यानी कि इस तरह से जो भी आपके परमानेंट नहीं होते हैं वो सब किस में आएंगे, संचारी या व्यभिचारी के अंतर्गत आएंगे। कुछ फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। रस से संबंधित, काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे कहा गया है, काव्य शास्त्र जो है उसका प्रथम आचार्य कहा गया है आपके भरत मुनि को कहा गया है। इन्होंने इनके ग्रंथ जो नाट्य शास्त्र नाम का एक ग्रंथ है उसमें रस की विवेचना की है या वर्णन किया है। नाटक में 8 रस होते हैं। नाटक में कितने रस होते हैं, 8 रस होते हैं। शांत रस इसमें नहीं होता है। यानी कि जैसे आपने कोई नाटक या मंच पर आप कोई नाटक देख रहे हो या फिल्म देख रहे हो कोई सी भी, तो उसमें देखा होगा कि उसमें शांत कोई खड़ा नहीं रहता, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है उसमें, है ना। और जो भरत मुनि है इन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। इन्होंने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं रखा है। और जो आपका श्रृंगार रस है उसके अंतर्गत वात्सल्य और भक्ति रस आते हैं। नेक्स्ट विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, परिवृता, स्थायी भाव, रसा नाम लभते नरेंद्रवत। यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका स्थायी भाव है वह क्या है, एक राजा की तरह है, क्योंकि जो बाकी अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भाव है यह क्या होते हैं, इसके आसपास होते हैं या परिधि में होते हैं। एक ये मैंने डायग्राम बनाया, इसमें स्थायी भाव को क्या किया, बीच सेंटर में रखा है, उसे राजा की उपाधि दी गई है। और बाकी जो अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी है इन्हें परिधि भावों की संज्ञा दी गई है। आचार्य विश्वनाथ ने रस की क्या परिभाषा बताई, रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी कि रस युक्त वाक्य को क्या कहा गया है, काव्य कहा गया है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक कौन है, रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आपके आचार्य मम्मट हैं। कौन है, आचार्य मम्मट। इन्होंने भी रस की परिभाषा दी है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर कहा है।
यानी कि जो आपको काव्य को पढ़ने पर जो आनंद आता है उसे ही ब्रह्म आनंद, सहोदर यानी भाई, यानी कि काव्य को पढ़ने पर जो आनंद आता है उसी को ही ब्रह्म आनंद कहा है। इस तरह से हमारा रस का पूरा टॉपिक समाप्त होता है।